इस वक्त हम गोठ नसीर खान पुसियो पहुंच चुके हैं, जहां पर फ़नकारा मेहंदी परफॉर्म करने आई थी 28 नवंबर की रात को। ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां पर ये शादी का फंक्शन हो रहा था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो ये जगह दिखाएं आपको। ये आप देख सकते हैं कि एक ओताक टाइप जगह है और इसकी दीवारें भी जो हैं वो कच्ची हैं। और इस जगह के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका कहना है कि इस जगह पर स्टेज बनाया हुआ था और इस जगह स्टेज के ऊपर फ़नकारा जो है मेहंदी वो परफॉर्म कर रही थी। और उसी परफॉर्मेंस के दौरान ये बताया गया कि फायरिंग की गई थी और फायरिंग करने से रोका भी गया था, जिसके ऊपर जो फ़नकारा हैं और उनकी जो साथी फ़नकारा हैं उन्होंने परफॉर्मेंस भी बंद कर दी थी, लेकिन इनसे दोबारा से परफॉर्म करवाया गया और उसके बाद दोबारा फायरिंग हुई। यहाँ पर जो ऐनी शाहिद हैं उनसे भी हम मालूम करते हैं, इसी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं नसीर खान पुसियो से, इनसे हम मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि उस रात को आप भी मौजूद थे इस शादी के फंक्शन में, अपना नाम भी बताइएगा और ये बताइएगा हुआ क्या था। मेरा नाम गुलहसन पुसियो है, मैं गोट का कज़न हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ से फंक्शन हुआ था। फंक्शन से मेहंदी उतर के जब वो जा रहे थे लोग, वहाँ पे आके ज़फ़र नायों ने उसको रोका था, बोला रुक जाओ। तो वहाँ पे जब मेरा कज़न खड़ा हुआ था, गोट का भाई बड़ा जलाल, उसने भाग के आया, उसको ज़फ़र को रोका। जब ज़फ़र को उसने धक्का दिया, ज़फ़र के पास पिस्टल था रिपीटर, जिससे उसको पहले लगे छेरे 5, उसके बाद उसको मेहंदी को लगे छेरे। मेहंदी को ले गए हॉस्पिटल, जलाल को भी हम लेके गए हॉस्पिटल। उसके बाद मेहंदी की डेथ हो गई। आज तक मेरा भाई ज़ख्मी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली मामला क्या था? ये जलाल ने रोकने की कोशिश की थी ज़फ़र को, और क्यों रोका था? क्या उससे पहले भी वो उससे पहले भी वो हरकतें कर चुका है और आप उसकी आईडी चेक करो, उसमें से भी यही उसकी हरकतें 3-4 शादियों में पहले भी आई हैं। तो ज़फ़र नाइयों कौन था? इस शादी में क्या कर रहा था? हमारी दावत उसको नहीं थी। ये दुश्मनी के हिसाब से यहाँ ऐसा कुछ था, जिसके हिसाब से रात को 2 बजे आया था और हमने देखते ही उसको भगाने की कोशिश। नशे में दूध था वो, तो उसने जाके धक्का दिया हमने। तो हमने बोला फंक्शन ख़राब होगा, इससे मारेंगे करेंगे, तो इससे बेहतर है इसको हम तरीके से निकाल दे। हमें क्या पता वो चैम्बर करके खड़ा हुआ है। तो उसने शूट कर दिया। उसमें से अल्लाह पहले मेरे भाई को लगे, उसके बाद मेहंदी को लगी है। मेहंदी की डेथ हो गई, मेरा भाई ज़ख्मी पड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाली फ़नकाराएँ थी, उनका कहना है कि उससे पहले भी हवाई फायरिंग की जा रही थी, तो आपने उस वक्त नहीं रोका? उस वक्त जो हवाई फायरिंग हो रही थी वो ज़फ़र नाइयों कर रहा था या जलाल और जमाल भी कर रहे थे? नहीं, दूल्हा आज तक कोई भी बता दे पूरे पाकिस्तान में कोई दूल्हा फायरिंग करता है या दूल्हे का भाई करता है शादी में खड़ा होके? ठीक है। उसके ज़फ़र नाइयों ने की। क्या झगड़ा है उसका कौमी झगड़ा होता है ना, वो ही है। जी, अक्यूज़ दूल्हा के कज़न गुलहसन से बात करने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दूल्हा के भाई जलाल पुसियो। उनसे भी हम बात करते हैं, ये FIR में नॉमिनेट भी हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि उस दिन वाक़या क्या पेश आया था, और बकौल इनके कज़न के ये भी ज़ख्मी हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। आप अपना बताइएगा जलाल के उस दिन वाक़या क्या पेश आया था, और ये जो फ़नकारें आई थी इनको लेकर कौन आया था? सर बात ये, फ़नकार को तो यही लेके आए थे, मेरे कोई लम्हे नहीं है, फ़नकार को कोई लेकर आया था। दूसरी बात, मेरे भाई की शादी थी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। इधर रोटी चल रही थी, मैं मेहमानों को खिला पिला रहा था, मेहमान आ रहे थे, बैठ रहे थे, उनको लेके जा रहा था। उसके बाद में जैसे मैं आया, दूल्हे आए उधर स्टेज पे, मेरे भाई था और छोटे बेटे थे। मैंने बोला अब्बा अभी जाओ घर पे, उनको भेज के फिर मैं जा रहा था। मैंने बोला उधर रोटी बोटी पड़ी है, वो थोड़ी सेट करवा लूँ। उसके बाद फंक्शन भी ख़त्म था और ये फंक्शन ख़त्म करके जा चुके थे सर इधर से। फिर जैसे मैं आया तो वो नाइयों को हमने मना भी बहुत करी थी, बहुत लोगों ने ज़फ़र नाइयों को मना कर दी, बाबा इधर कोई छेड़छाड़ नहीं कर, नहीं तो हमारी उसको दावत भी नहीं थी और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। कसम से मेरे कुरान उठवा हुए मैं सिर पे रखूँगा, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। तो ज़फ़र नाइयों कौन है जो आपके भाई की शादी के अंदर इस तरह से चला है? पता नहीं, किसी वजह से मेरे को कोई इल्म नहीं है। उसके बाद जैसे मैं उतरा, जैसे जा रहा था ना, मेरे पीछे से जैसे उसकी गन खुली,
मेरे को लग गई और लड़की को जाके लगी। मेरे को इल्म नहीं है कैसे हुआ। अच्छा, ज़फ़र नाइयों उस फ़नकारा को जो कि अब एक्सपायर हो चुकी हैं, उन्हें क्या उसने तंग करने की भी कोशिश की थी और जाते वक्त भी उसने उसको रोका था? गाड़ी सर उधर हमने इधर फंक्शन बंद करवा लिया था, वो जा चुके थे। उसके बाद जाके उधर दोबारा उसको लेके आया था, वो हमारे को इल्म नहीं है। कहाँ से लेकर आया था? वो उधर दूर से जहाँ निकल चुके थे ना रोड पे, रोड से जाके हथियार के हिसाब से उसको लेके आया था। बाद में मेरे को पता पड़ा जब मेरे को। कहाँ लेकर आया था? इधर लेके आया था। ठीक है, फिर इधर लेके आया तो सारे लोग बोल रहे थे बाबा अभी फंक्शन ख़त्म है। फिर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, उसी में से उसकी गोली चल गई और मेरे को लग गई। जो वाक़या पेश आया इसके ऊपर आपने पुलिस को जाके नहीं बताई अपनी तरफ से कि वाक़या इस तरह से पेश आया? पुलिस बयान नहीं ले रही है, मानती नहीं है। आप लोग करते क्या हो गए? करते क्या हैं आप लोग? ज़मीन का खेती बाड़ी का काम करते हैं हम। अपनी ज़मीन है? नहीं, हार पे करता हूँ, गुजारा करता हूँ। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान कौन थे और पुलिस ने इस केस में क्या पेशरफ्त की? हमारे नुमाइंदे ने पुलिस अफसरान से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम थाना टंडोजाम में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना टंडोजाम असलम बुल्लो साहब। उनसे हम मालूम करते हैं कि इस वाक़े के अंदर अब तक क्या तफ्तीश हो सकी है और जो अक्यूज़ हैं उनमें से किस किस को गिरफ़्तार किया गया है और अब तक पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँच सकी है। जी असलम साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस रात ये वाक़ा हुआ उसी दिन तो पता नहीं चला। जब ये सोशल मीडिया पे ख़बर चली तो हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से मालूमात लेके फिर उनके घर गए, वहाँ से उनके बाप को लेकर इधर आए, आके FIR दाखिल की। उसके बाद हमने छापे मार कर जो था दुल्हा उसको अरेस्ट कर लिया है और जो दुल्हे का भाई वो भी इंजर्ड था, उसने दूसरे दिन बेल करवा ली थी। बाकी एक बंदा जो है नामिनेट वो उनके पीछे हम छापा मार रहे हैं और उम्मीद है जल्द उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। उसी दिन का वाक़या, पहले तो हमारा तो यही ख्याल था कि भाई क्यों इन्होंने छिपाया, उस बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मालूम हुआ है उनकी तरफ से, मुद्दई की तरफ से, उनके बाप की तरफ से, तो उसकी खाला थी इनके साथ, तो उनको 80,000 रुपया दिया था ख़र्चे के लिए। इसी बात के उन्होंने भी खामोशी रखी 80,000 के लिए एक खून के मामले को। यानी कि मुद्दई जो थे, हाँ, उन्होंने पैसे लिए थे अक्यूज से। हाँ, उनसे वो जो थे दावती थे ना, जिसने बुलाया था, उन्होंने पैसे दिए थे 80,000। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये आपने दूल्हा को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केस के अंदर 2 लोग और नॉमिनेट हैं, जिसके अंदर दूल्हा का भाई भी और एक ज़फ़र नाइयों नामी शख्स भी है। ज़फ़र के पीछे ज़फ़र बेसिकली है कौन? आपकी ज़फ़र नाइयों है, वो दूसरे गाँव का है। उसके पीछे हम रात भी रेड किए हैं, नहीं मिल सका है। वो सुनने में आया टंडोल यार साइड। इसका बैकग्राउंड क्या है ज़फ़र का? बेसिकली कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, बस वैसे ही गया। और असल में जो सुनने में ये आया है कि उसी रात ये नशे में था ज़फ़र और इसके साथ और था, नशे में थे। तो वो जो जैसे ये फंक्शन करके वापस आ रहे थे तो उनको बुलाया कि अभी 2 गाने और गाने गाओ। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जो किया तो उसके हाथ में रिपीटर था तो उन फायर किए। अच्छा, ये हवाई फायरिंग उस टाइम शादी की तकरीब में हो रही थी? तफ्तीश के मुताबिक आपके सामने क्या चीज़ सामने? नहीं, तफ्तीश फायरिंग तो नहीं हो रही थी। जब ये जो हुआ तो ये आने लगी तो उसके बाद उन्होंने फायर किए। तो इसका मतलब है ज़फ़र नाइयों ने रोकने की कोशिश की थी? हाँ, तो उनको बोला कि भाई दोबारा भी गाओ, महफिल अभी तक चालू रखो, बंद नहीं करो उनको। तो ज़फ़र नाइयों का दूल्हा और उसके भाई से क्या ताल्लुक़ सामने आया? ये असल में उनका प्रोग्राम था, कोई दावत होगी उनकी, प्रोग्राम में देते हैं ना, शादी ब्याह में लोगों को दावत देते हैं, तो उस फंक्शन था, दावत में आए, फिर फंक्शन की वजह से बैठ गया, यही मामला था। अच्छा असलम साहब, इस जो आपने केस दर्ज किया है, हाँ, इसके अंदर दफ़ा तो 302 की लगाई है, 302 तो हाँ, इसके अंदर ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मेन अक्यूज़ है वो आपकी नज़र में अभी कौन है, और अगर अक्यूज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है दूल्हा के अलावा तो उसको क्या सज़ा आप लोग दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन अपना किरदार अदा करेगी? भाईजान, जो मेन अक्यूज़ है वो नाहियों ही है, जिसने फायर किया है, उन्होंने बुलाया है। और जो बर वक्त ही ये हमारे पास आ जाते तो इनको हम मुद्दई कर लेते। ये जो अभी जवाबदार है ना, ये बर वक्त हमारे पास आ जाते तो हम इनको मुद्दई कर लेते, लेकिन इन्होंने भी बात छुपाई, इन्होंने भी राज रखा। और इसका दुल्हे का भाई जो है जलाल, वो भी इंजर्ड है।
ये अलमनाक वाक़या सिर्फ एक माँ की जान ले जाने तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे माशरे में हवाई फायरिंग जैसे गैर जिम्मेदाराना अमल पर भी सवालिया निशान है। मुतासरा ख़ानदान के साथ साथ इलाके के लोगों ने भी इंसाफ की अपील की है। हम इस वक्त मौजूद हैं मकतूला फ़नकारा मेहंदी के घर में और हम उनकी चची से बात करेंगे जिनका नाम अना है। उस रात जिस रात ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और मेहंदी ज़ख्मी हुई, जिसके बाद वो जाबर ना हो सकी, इस सारे वाक़े के अंदर उनकी चची उस वक्त उनके साथ थी, परफॉर्मेंस की रात भी साथ थी। हम उनकी चची से मालूम करते हैं कि वाक़या पेश किस तरह से आया और उस रात को असल में हुआ क्या था, ये लोग यहाँ से कब रवाना हुए थे, वहाँ कब पहुँचे, परफॉर्मेंस के दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आए, इनकी चच्ची से हम मालूम करते हैं। जी आप बताइएगा उस जी बस फंक्शन शुरू था, मतलब हो ही रहा था, जैसे होते होते जैसे ख़त्म हुआ, चलते चलते ये फायरिंग हुई थी। ये फायरिंग हुई तो पहला फायर लगा था मेहंदी को ही जी, और बाकी का 3-4 जनों को वो लगे थे छल्ले वगैरह, पर जो फायर था ना वो मेहंदी को लगा था। ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा, जब उस रात को या आप लोग 28 तारीख को जब यहाँ से गए हैं तो आप कितने लोग गए थे वहाँ जाके? जब आपने परफॉर्म करना शुरू किया तो आपका ये भी कहना था कि आप लोगों ने मना भी किया था उन लोगों को, तो ये भी ज़रा बताएं। जी हम यहाँ से तो गए थे, हम 3 जने थे, 3 हम थे, एक बच्चा था, हम 4 जने थे। वहाँ से वो 3 जने थे जो हमें लेके गए थे। तो बस हम डांस करते, फैमिली में डांस कर रहे थे, फिर फैमिली से हट के फिर हम जेंट्स में चले गए थे। तो उधर हमने कुछ भी नहीं था, डांस वगैरह हो रहा था, बस ये आते आते अचानक फायरिंग हुई। बस फायरिंग से सबसे पहले ही मैंने फायरिंग के हवाले से आपने कहा था कि पहले फायरिंग से आप लोगों ने मना भी किया था, तो उन्हें परफॉर्म करने, तो आप परफॉर्म करने से रोक भी दिया था आप लोगों ने, तो ये वाला बात जी फायरिंग हम इतना मना कर रहे कि हम डांस ऐसे नहीं करेंगे, लड़की हमारी डर रही है, फायरिंग नहीं करो। फायरिंग वो बिल्कुल भी नहीं बंद कर रहे थे, तो फायरिंग ही फायरिंग कर रहे, फायरिंग ही फायरिंग कर रहे थे। सही है। फायरिंग बस 10-5 मिनट के लिए बंद कर रहे, फिर फायरिंग कर रहे। फिर हमने इस करके कहा कि हम तो जा रहे, हम ऐसे ही जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से फायर आया, चलते चलते ना उस आदमी ने ना फायर कर दिया। सही। अच्छा जो लोग फायर कर रहे थे क्या आप उन्हें पहचानती हैं या आपको नाम पता है कौन कौन लोग थे? वो पहचानते, नाम जफर नाम है उसका जिसने फायर की है। सही जी उसको पहचानते हैं हम, हाँ वगैरह उसकी मूवी वगैरह भी पता है। अच्छा इसके अलावा ये बताइएगा, क्या दूल्हा और उसके भाई भी फायरिंग कर रहे थे? नहीं वो नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। अच्छा जी वो नहीं कर रहे थे, तो वो बच्चा है वो रोक रहे थे जी। अच्छा ये पता नहीं 3-4 जने थे जो फायरिंग ही फायरिंग कर रहे थे, अंधी फायरिंग कर रहे थे वो। तो आपको लगता है कि जिस टाइम वक्त और जो लोग फायर कर रहे थे क्या वो नशे की हालत में थे या? जी नशे में ही होंगे, नहीं तो उससे तो सारी होश थी, क्या नशा, जब बच्चे को फायर मार दिया तो होश में ही थे। अच्छा जब फायरिंग हो गई और ये मेहंदी ज़ख्मी हुई है तो उसके बाद उन्हें वहाँ से अस्पताल कौन लेके गया और पुलिस का क्या किरदार था ये भी बताइए। 1-2 जना हमारे साथ था जो हमें लेके गया था, डांसर वो लेके गए थे, हम खुद थे और कोई भी हमारे साथ नहीं था। तो अबू मेरे पेट में छर्रा नहीं गोली लगी है, पूरी छर्रा नहीं अबू, पूरी गोली लगी है और मेरे पेट में गोली है वो। तो गरीबू मैं नहीं बचूंगी आज के दिन, मैं मर जाऊंगी। मेरे पे ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बात नहीं करो, अल्लाह खैर करेगा, आप इंशाल्लाह ताला सेहतयाब हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, कोई मसला नहीं है। जब मेरा हाथ पकड़ लिया, वैसे हाथ मेरा पकड़ लिया, मेरी बेटी ने जोर से मेरा हाथ दबाया, जब मेरे पास छोड़ के लिया तो मैंने बोला अच्छा बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, तो फिक्र नहीं कर, अल्लाह ताला सहरिया भी देगा, कोई टेंशन नहीं बेटा। बड़ों को गोली लगती आई थी, भी गोली लगी तो उसको गुस्सा नहीं करा, बोल नहीं मेरे अंदर से कोई चीज़ कोई चल नहीं रही है, कोई मेरी चीज़ पेट में। अच्छा बेटा, तो फ़ौरन उसके बाद इमरजेंसी हॉस्पिटल में गए, सर्जिकल वार्ड में लगे गए, वहाँ भी तकरीबन आधे घंटे के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है।
उन्होंने भी मेरा बयान रिकॉर्ड कराया, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि भाई आप लिख के भी दिया मैंने वीडियो रिकॉर्ड कि भाई उसमें कुछ भी हो सकता है, कि बच भी सकती है नहीं भी बच सकती। तो मैंने यही उनको बोला कि भाई ये मैं इनको इजाज़त दे रहा हूँ इनको कि भाई ये ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, बच भी सकती है नहीं भी बच सकती, क्योंकि 50-50 चांस है। सही। तो उसमें उन्होंने फिर उसके बाद ये काम उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। 3.5 घंटे तक ऑपरेशन रहा है, बाकायदा गोली का खोल उन्होंने मुझे दिखाया बुला के, और बार बार मुझे बुला रहे। ऑपरेशन के दौरान ही मुझे बोला यार भाई देख लो ये ब्लड प्रेशर बच्चे का काबू में नहीं आ रहा है। मैंने बोला आप अपना काम करिए, ज़िंदगी और मौत मेरे मालिक के हाथ में, वो आप रख रहे हैं, आप जो भी है आप करें जल्दी। तो इसके बाद 11 बजे के दरमियान मेरी बच्ची की डेथ हो गई। क्योंकि आखिरी बार उन्हें 29 नवंबर की रात, 29 नवंबर की सुबह को, 29 नवंबर की सुबह को, और 29 ही थी, 28 को गए थे, 28 को ये गए थे, और 29 की रात को शब को उनको गोली लगी, और गोली लगी तो भाई अस्पताल गए। वो डेथ इनकी पूरे 11 बजे इनकी डेथ हुई है। वो शादीशुदा थी, उनकी एक बेटी है मिसाल, वो मेरे सामने बैठी है, सामने मेरी बेटी। सही। तो आपके घर की कफील, आप बता रहे थे कि आपके घर की कफील भी यही, और मेरे घर की वो वाहिद कफील थी जो जिससे हम खाते थे, रोज़गार हमारा दाल दलिया चलता था, और मकान का किराया करते थे, रेंट पे थे, और मज़ीद थोड़ी और भी हमने कर्जा भी लिया हुआ था, वो भी वो। तो अब कैसे घर का गुजर बसर होगा आपके? घर का गुजर बसर ये बस आप सोच अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर जब कोई नहीं करता तो कुछ अल्लाह ताला कहीं से कि ये जैसे मल्लेदार हमारे भाई वाले मेरे। अभी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से, सरकार से? मेरा हुकूमत बिलावल जरदारी से ये मुतालबा है कि मुझे पूरा इंसाफ दिलाया जाए।